गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हमारा चल रहा है जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका पार्ट्स एडवर्ब, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है क्रिया विशेषण। तो आज गाइस हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। परिभाषा क्या है इसकी? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब और मोडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब, प्रपोजिशन आर द होल सेंटेंस। अर्थात क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण या संबंध सूचक अथवा संपूर्ण वाक्य की विशेषता प्रदर्शित करता है या बताता है। तो गाइस, इसका फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, अर्थात सेकेंड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, फिफ्थ है इसका एडवर्ब ऑफ रीजन, सिक्स्थ है इसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, सेवन्थ है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगोशन, एट्थ है इसका गाइस एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, नाइन्थ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और 10 है इसका रिलेटिव एडवर्ब। इट मीन्स जो एडवर्ब है आपके वो 10 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर गाइस हम इसका पार्टिकुलरली डिस्क्रिप्शंस देखते हैं। फर्स्ट हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी गाइस? दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चंस हाउ और इन व्हाट मैनर। अर्थात मैनर की जहाँ बात आती है गाइस, रीति या तरीका, तो ये जो क्रिया विशेषण है आपके, इसमें मैनर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से वो मैनर्स के बारे में शो होगा वहाँ पर। जैसे कि कुछ वर्ड्स लेते हैं इसके गाइस, जैसे स्लोली है, बेडली है, क्लियरली है, क्वाइटली है, वेल है, फास्ट है, एटसेट्रा। अब इन वर्ड्स से गाइस हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वो किस तरीके से उसकी क्रिया के बारे में विशेषताओं को प्रदर्शित की जाती है। ये वाक्य स्लोली, वह धीमे धीमे चलता है। अब यहाँ गाइस जो सेंटेंस है वो शो कर रहा है आपका वो जो क्रिया है उसकी वो विशेषता बताई जा रही है कि वह धीरे धीरे चलता है। अब सेकेंड अगर एग्जांपल्स देखें, ही स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट बोलता है। अब बोलना एक क्रिया है गाइस, लेकिन वो उसकी विशेषता है सुस्पष्टता। थर्ड अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो गाइस दौड़ना एक नॉर्मल वर्ब जिसको बोलना चाहिए होती है, लेकिन वहाँ उसकी विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है। तो इस तरीके से गाइस हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ उसको हम इस तरीके से आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड एडवर्ब ऑफ इसका गाइस है एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात जैसा कि पता चल रहा है स्थान की क्रिया विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब जैसे कुछ वर्ड्स है गाइस इसके लिए, हेयर, देयर, वेयर, एवरीवेयर, बिहाइंड, अराउंड, एबोव, आउटसाइड, नियर, कैरी, अवे, इनसाइड, ब्लो। अब इससे आप कुछ सेंटेंस इस तरह से ले सकते हैं जैसे कि, या इसको हिंदी में अगर आप समझेगा इस, तो आप जो एडवर्ब आपको जगह के बारे में अर्थात स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करे वो आपका जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। कम इन, जैसे कि अंदर आइए, ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है, दे लीव नियर द वेल, वह कुएं के पास रहता है। तो गाइस इन सेंटेंसों में हमें पता चलता है वर्ब्स का कि वो जो प्लेस है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। थर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि उसके समय के बारे में उसकी विशेषता को बताया जाएगा गाइस, तो उसकी आप डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं, विच वर्ड आर, या दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ देम। तो इस तरीके के जो एडवर्ब होगी या इस तरीके का जो शब्द होगा वो आपको किसी क्रिया का जो जवाब होगा वो कब के माध्यम से आपको दिया जाएगा। जैसे टाइम के लिए नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, ऑलरेडी, ये वर्ड मोस्टली यूज़ होते हैं। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, ही केम लेट, वह देर से आया। अब गाइस यहाँ पर इस सेंटेंस में जो आपका
वर्ब है केम, उसकी वो विशेषता बताई जा रही है लेट अर्थात देरी से, तो वह देरी से आया। सेकेंड है जैसे काल इमरली, उसे जल्दी बुलाओ। अब यहाँ पर आपका जो वर्ब है काल, उसके बारे में कहा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि जल्दी बुलाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं गाइस एडवर्ब ऑफ टाइम में जो समय है उसके बारे में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। फोर्थ है इसका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नंबर, तो यहाँ इसकी बारंबारता या संख्या के बारे में इसके द्वारा आपको पता चलेगा। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं, दिस टाइप्स एडवर्ब टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चंस हाउ ऑफन। तो इसमें इस तरह की जो एडवर्ब या क्रिया विशेषण हमें ये बताते हैं कि वह जो कार्य है वह कितनी बार अर्थात संख्या में या क्वांटिटी में वो रिपीट होता है या किया गया है। इसके लिए कुछ वर्ड्स जो मोस्टली आपके यूज़ होते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, समटाइम्स एट्सेट्रा। तो जैसा इसका एग्जांपल देखें गाइस, आई रीड दिस बुक्स ट्वाइस, मैंने यह किताब 2 बार पढ़ी। अब यहाँ सब्जेक्ट हुआ, आपकी मेन वर्ब हुई, ऑब्जेक्ट हुआ, और उसमें जो है आपका जो फ्रीक्वेंसी या नंबर जो आया है वो है ट्वाइस, अर्थात इस किताब को मैंने 2 बार पढ़ी या पढ़ता हूँ। तो यहाँ उसने जो उसके द्वारा कार्य किया गया है उसकी संख्या को वो शो कर रहा है यहाँ पर गाइस। सेकेंड एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, आई हैव टोल्ड यू वंस, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ या बोल चुका हूँ। अब यहाँ किसी के द्वारा जो कार्य किया गया है किसी को बताने का, वो उसे एक बार बता चुका है। तो गाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर जो आपकी एडवर्ब होगी उसमें हमेशा नंबर्स शो किए जाएंगे, या वर्ब की जो क्वालिटी होगी उसका जो मॉडिफिकेशन होगा वो इन वर्डों के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ अगर देखें हम गाइस एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, तो यहाँ पर गाइस जो श्रेणियाँ होती है या उसकी जो संख्या होती है या परिणाम जिसे हम कहें, उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, दिस टाइप्स ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्रीज ऑफ क्वालिटी और स्टेट और कंडीशन एंड रिलेशन एंड द क्वेश्चंस हाउ मच इन व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट। अर्थात यहाँ पर इस क्रिया विशेषण के अंदर आपको जो उसकी डिग्री है उसके बारे में आपको प्रदर्शित की जाएगी, और वो वर्ड हाउ मच, इससे आपको पता चलेगा उसकी मात्रा के बारे में। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, ही इज़ टू लेजी, अब वह बहुत आलसी है। अब यहाँ पर गाइस ये आपका सब्जेक्ट हुआ, इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ड जो आया है यहाँ पर गाइस ये एडवर्ब है इस डिग्री का, कि वो जो लेज़ी है, आलसी है, वो बहुत आलसी है, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। सेकेंड अगर देखें हम, ही इज़ वेरी क्लेवर, अब इसमें ही आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो वेरी बहुत, क्लेवर अब ये एडजेक्टिव है, इसकी वो बहुत कि जिसको बोलना चाहिए चालाक की विशेषता बता रहा है, वो कितना चालाक, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक। फिर देखेगा इज इसका नेक्स्ट पार्ट एडवर्ब ऑफ रीज़न। अब यहाँ रीज़न अर्थात वजह, कारण, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं आप, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीज़न ऑफ पर्पस ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हाई। तो यहाँ इस क्रिया विशेषण के द्वारा आपको उसका जो कारण है उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं उसके लिए, जैसे कि देयरफॉर, हेंस एटसेट्रा। इस एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं उसको। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने इसलिए विद्यालय छोड़ा। तो यहाँ इसलिए जो वजह है, भाई जो वर्ड है उसके पीछे का जो रीज़न है वो इसमें आपको शो किया जाएगा। ही इज़ हेंस अनेबल टू गो,
वह यहाँ से जाने में असमर्थ। तो यहाँ जो है गाइस उसमें सक्षम अक्षमता जो है उसके बारे में इसमें शो किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है हेंस वर्ड के द्वारा। 7 नंबर है गाइस इसका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अब यहाँ पर किसी भी कार्य का होना या नहीं होने के बारे में इसके थ्रू आपको बताया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं आप। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब विच कन्फर्म्स द एक्शन एंड द एडवर्ब ऑफ नेगेशन इज एन एडवर्ब विच डिनाइज द एक्शन इन सेंटेंस। अर्थात जो क्रिया विशेषण है आपकी वह अफर्मेशन के अकॉर्डिंग तो उस कार्य का होना या पाया जाना वो कंफर्म करता है, और दूसरे नेगेशन वाले सेंटेंस में आपका जो है उस कार्य को नहीं होना या स्वीकृति नहीं देने के बारे में बताया जाएगा। कुछ वर्ड्स आप इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, इसके लिए आपके वर्ड जो रहेंगे हमेशा यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली एटसेट्रा। इसके द्वारा आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यस ही वेंट देयर, हाँ वह वहाँ गया। अब ये कन्फर्मेशन है गाइस कि वह उस कार्य को उसने किया। सेकेंड अगर देखें इसका एडवर्ब ऑफ नेगेशन के बारे में, नो, नॉट, नेवर, नहीं, नहीं, कभी नहीं। तो इसका एग्जाम्पल्स आप जो है उनने की देखें, ही विल नेवर गो देयर, वह वहाँ कभी नहीं गया। तो इस सेंटेंस के द्वारा पता चलता है गाइस कि उस कार्य उस सेंटेंस के द्वारा उसमें कार्य का नहीं होना बताया गया। एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, ये 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, 8वां प्रकार है इसका गाइस एडवर्ब का। एडवर्ब ऑफ कंजक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेस और फ्रेजेस और वर्ड्स इट कनेक्टेड बाय सेमी कॉमा, नॉट बाय ए कॉमा। अर्थात जो एडवर्ब है गाइस कंजक्शन जो होता है उसका यूज़ ये 2 क्लासों को या 2 फ्रेज को या 2 शब्दों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और हमेशा सेमी कामा के रूप में ही इसका यूज़ किया जाता है, कामा के रूप में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरह से कुछ इन वर्ड्स को आप एग्जाम्पल्स के रूप में देख सकते हैं। आल्सो, लाइकवाइज, अदरवाइज, इंडीड, स्टील, दस एटसेट्रा। अब यहाँ गाइस आप इसका जो एग्जाम्पल्स है वो इस तरह से समझ सकते हैं। इट वाज रेनिंग, बरसात हो रही थी। देयरफॉर आई चेंज माई प्लान, इसलिए मैंने अपना जो प्लान था या योजना थी उसको बदली। तो गाइस यहाँ इट वाज रेनिंग एक सेंटेंस हो गया। सेकेंड है आपका आई चेंज माई प्लान्स, मैंने अपनी योजना बदली। इन दोनों में देयरफॉर जो वर्ड्स यूज़ हुआ है वो उससे पहले सेमी कामा का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं गाइस कि जो भी कंजक्शन वर्ड होगा उससे पहले सेमी कामा का यूज़ होगा, और जो कंजक्शन वर्ड होगा उसमें आपको कामा का यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये 2 सेंटेंस को ऐड करना है। सेकेंड एग्जाम्पल से देखें हम, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। अब यहाँ गाइस यहाँ पर भी 2 सेंटेंस हैं जिसको अदरवाइज वर्ड के द्वारा ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो अदरवाइज वर्ड से पहले देखिए हम सेमी कामा का यूज़ हुआ है और उसके बाद कामा का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से ये वर्ड आपका जो है कहलाएगा एडवर्ब ऑफ कंजक्शन। 9th टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसका जो होगा गाइस इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो जो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण होंगे उसमें हमेशा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए मोस्टली ये वर्ड आपको मिलते हैं व्हेन, वेयर, हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। फर्स्ट है आपका व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस के लिए कब जाएंगे। अब गाइस ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है, अर्थात प्रश्न जो क्रिया विशेषण वाला है उसमें समय के बारे में उससे पूछा जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल से देखें, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो गाइस ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ क्योंकि इसमें स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। थर्ड अगर देखें हम गाइस, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, आप इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो। तो गाइस यहाँ आपका जो होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें वजह पूछी जा रही है।
फोर्थ है आपका हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये सब कैसे किया, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बात तरीके की आ जाएगी। फिर फिफ्थ वाला है गाइस इसका हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, आपके पास कितने सिक्के हैं, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, तो ये संख्या के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। टेंथ है इसका गाइस रिलेटिव एडवर्ब्स, अर्थात संबंध सूचक क्रिया विशेषण, तो रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस और क्लॉजेस, दिस एडवर्ब्स आर व्हेन, जो व्हेन वर्ड होगा वो समय के बारे में पूछेगा, वेयर वर्ड अगर पूछा जाता है आता है तो वो स्थान के बारे में पूछा जाएगा, एंड भाई अगर वर्ड्स से अगर पूछा गया है तो वो रीज़न के बारे में पूछा जाएगा। तो आप इन 3 एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं जानता हूँ कि वह कब आएगा, तो गाइस इसमें टाइम के बारे में पूछा गया है। आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, मैं उसका जन्म स्थान जानता हूँ या मैं ये जानता हूँ कि वह कहाँ जन्मा था, तो यहाँ उसके स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है या उसके बारे में उसको बताया जा रहा है। थर्ड है आई नो द रीज़न व्हाई ही गॉट एंग्री, अब उसके जो वजह है कि वह नाराज़ क्यों था, क्यों हुआ था, तो उसमें व्हाई अर्थात उसका जो रीज़न है, उसकी जो वजह है उसके बारे में पूछा गया है। तो गाइस इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, ये 10 प्रकार के होते हैं गाइस, और जिनकी सारी जो डिस्क्रिप्शंस होती है उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में उसको हमने मॉडिफाई किया है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।